Okay, you are welcome in the private engineering physics classes. तो मैं अभी हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। मेरा हिंदी अब सुधर गया है। तो ये जो कोर्स है यह इंजीनियरिंग के लिए जो फिजिक्स का कोर्स हम चला रहे हैं, तो मैं यहाँ अभी शुरू कर रहा हूँ वेक्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मन 3 भागों में बांटा गया है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। एज यू सी, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन द वेक्टर और स्केलर। We know that this division is best, मतलब ये जो डिवीज़न है ये डायरेक्शनल इफेक्ट के आधार पर ये डिवीज़न किया गया है कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन है कि डायरेक्शनल इफेक्ट मतलब दिशा का इफेक्ट है कि नहीं, तो उस आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम स्केलर को डिफाइन कर लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इन स्पेस आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं मास, जिसका द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, और वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये सब जो है ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और हम वेक्टर को देखते हैं तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पॉसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि वेक्टर में जो है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मतलब इसमें डायरेक्शनल इफेक्ट पाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर केवल डायरेक्शन होने से इसको वेक्टर नहीं कहेंगे, वह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको फॉलो करना चाहिए, तब वह वेक्टर होगा। तो वेक्टर के एग्जांपल में जैसे हो गया हमारा एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब क्वांटिटीज जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और एक हमारा टेंसर होता है। टेंसर ये देखने में तो वेक्टर जैसा लगता है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। इसका ये है कि टेंसर जो है इसका हर डायरेक्शन में अलग अलग इफेक्ट होता है, और इसको हम वेक्टर की तरह उसके कंपोनेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेक्टर में कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, उस तरह से टेंसर में नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब कहने का कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो इसका हर एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आता है, तो इसलिए उसका हर डायरेक्शन और हर एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग वैल्यू आने के कारण इसको टेंसर के कैटेगरी, एक अलग तरह का यह फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा गया है। और इसके जो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसको हम लोग इसको कंपोनेंट के रूप में नहीं हम ऐड करके एक सिंगल टेंसर में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए इसको टेंसर क्वांटिटी कहा गया है। वेक्टर की तरह उसके कंपोनेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन वेक्टर का। हमने डिफाइन कर ही दिया कि वेक्टर हुआ है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो उसे वेक्टर कहेंगे। और साथ में यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है उसमें हम लोग देखें तो इसमें है सबसे पहला हमारा आता है इक्वल वेक्टर्स। तो इसको डिफाइन करते हैं, दो वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो जो भी वेक्टर्स है अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ये सिंपल है, इसको
इसी तरह से समझना है। और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे बाद में जब हम बताएंगे तो कैसे वो इक्वल वेक्टर्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह है नेगेटिव वेक्टर्स। ए वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन द अपोजिट सेंस टू ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड विद ए माइनस साइन। जो भी नेगेटिव वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है उसमें अगर अगर उसके ठीक उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन का सेम मैग्नीट्यूड वाला एक दूसरा वेक्टर हो तो उसको हम उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। उसी तरह नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स दोनों सेम है, इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज जीरो इट इज़ कॉल्ड ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो आता है और तो उसको हम लोग नल वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज यूनिट कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालने पर यूनिट आता है, इकाई आता है, तो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। लाइक वेक्टर, द वेक्टर डायरेक्टेड इन द सेंस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स और को डायरेक्शनल वेक्टर्स। मतलब कहने का दो वेक्टर या तीन वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, उसका डायरेक्शनल सेंस एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो वो को डायरेक्शनल वेक्टर या लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। अब है हमारा कोप्लानर वेक्टर्स, तो इसको देख लेते हैं कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोप्लानर वेक्टर्स देख लेते हैं। द वेक्टर्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी, ओ सॉरी ये दिस इज पोजीशन वेक्टर नॉट कोप्लानर वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर फर्स्ट वी सी। The vector which are used to specify the position of a point P with respect to some fixed point O is represented by OP vector and is known as position vector of P with respect to O। ये कहने का मतलब है कि हमारा कोई ओरिजिन है, ठीक, और हम अगर प्लेन पर या स्पेस में कोई पॉइंट लेते हैं तो हमने कोई ओरिजिन चूज कर लिया और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको उसके एलोंग उसको पॉइंट करते हुए जो वेक्टर होगा उसको हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कोप्लानर वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स नहीं, कोलिनियर वेक्टर्स। Two or more vectors parallel or anti-parallel to each other are called collinear vectors। अब दो वेक्टर की दिया गया है, अगर वह एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, मतलब सेम लाइन के अलोंग वो वेक्टर्स है, इसलिए ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है। उसी तरह कोप्लानर वेक्टर्स है। Vectors whose line of action lies in the same plane, that is if they lie in the same planes are called coplanar vectors and the plane in which the vectors lie are called the plane of vectors। अब एक ही प्लेन में दो वेक्टर्स है तो उसको कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका वो जो है एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। पोजीशन वेक्टर हमने पहले बता ही दिया है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बाद में ये अपने आप जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो खुद से पता चलते जाएगा कि कौन इक्वल वेक्टर्स है, कौन निगेटिव वेक्टर्स है। न वो आगे हम इसे जब बताएंगे तो उसमें भी हम स्पष्ट करेंगे कैसे ये लाइक वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर है। तो आज के लिए ये अभी के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम नए टॉपिक के साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग फिजिक्स
कोर्स में फिर नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आया। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा और केवल हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।